पंडित को बुलाया, बहुत सख्ती के साथ उसे आदेशित करते हुए कहा कि राजा परीक्षित ने सुखदेव से भगवत गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था, उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुझे मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ, ताकि आप मुझे मोक्ष प्राप्त कराने में सहभागी बने। यदि आप ऐसा ना कर सकें तो मैं आपके सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा और असफल होने की अवस्था में आपकी सजा मृत्यु दंड होगी। राजा के इस आदेश ने राज पंडित को अत्यधिक चिंतित कर दिया। वह जानते थे कि वह स्वयं विद्वान तो है, मगर राजा को मोक्ष दिला सके ऐसी विद्वता तो न थी उनमें, ऐसा तो था नहीं। तो इस चिंता में अब उन्हें ना तो भूख लगती थी, ना नींद आता था। उसका तनाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से जब वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था, तो उसका बेटा, जो आमतौर पर अपना भोजन अलग से करता था और जो अपने पिता से यदा कदा ही मिलता था, उस दिन पिता के साथ खाना खाने बैठा तो बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास दिख रहे हैं। तो उसने अपने पिता से उदासी का कारण जानना चाहा। राज पंडित उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से कुछ उम्मीद नहीं थी। पिता को खामोश देख उसकी माँ ने उसे परेशानी का पूरा कारण पूछा। पूरा कारण उसकी माँ ने बता दिया। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का वचन दें। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा था, इसीलिए वह उसे राजा के पास ले गया और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। राज पंडित के निर्देश अनुसार राजा ने सभी बंधनों से मुक्त होने की आशा में राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उसके चरणों में बैठ गया। दरबार में बहुत भीड़ थी और सभी की निगाहें राजा और उसके गुरु पर टिकी हुई थी। सभी को आश्चर्य हुआ कि जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से एक बहुत मजबूत रस्सी लाने को कहा कि एक रस्सी लाइए, तो राज पंडित यह सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला ये क्या मूर्खता कर रहा है। वो डर गया और सोचा कि उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वो स्वयं राजा को ही तो नहीं बांध देगा। मजबूत रस्सी आ गई तो पुत्र ने आज्ञा दी कि राजा को उस खंबे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा था, इसीलिए वह खंबे से बंधने के लिए सहमत हो गया। उसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया। तो अब राज पंडित को भी बांध दिया गया। अब तो राज पंडित बहुत उत्तेजित हो गया और वह अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था और उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया, पिताजी अब आप राजा को खोल दीजिए। तो राज पंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ? क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे आदमी के बंधन को खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते हो कि यह एक असंभव कार्य है? परंतु राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा कि मैं समझ गया गुरु, मेरे गुरु जी, मैं समझ गया आपकी बात। जो स्वयं सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है वह संभवतः माया से दूसरे व्यक्ति को मुक्त कैसे करा सकता है? जो स्वयं संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चले गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वे ही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। वे ही दूसरों
को बंधनों को तोड़ सकते हैं। अपने गुरु की बात का आशय पूरी तरह समझकर अब राजा ने अपने राज पंडित को रस्सी से मुक्त करने के साथ ही अपनी उस आज्ञा से भी मुक्त कर दिया जो उसने 1 माह के समय के साथ राज पंडित को दी थी। संसार का यही तो नियम है, किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर ही तो कोई किसी को मुक्ति की राह दिखा सकता है। अब खुद ही क्रोध करता है, दूसरों को कैसे क्रोध से मुक्ति करेगा? ऐसा तो बहुत सारी चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो स्वयं बंधनों से आबद्ध है वह किसी की मुक्ति की राह नहीं खोल सकता है। इसीलिए राजा ने अपने नए गुरु और राज पंडित को ढेर सारी स्वर्ण की मुद्राएं से लाद दिया। उसको ढेर सारा सोने का मुद्रा दिया गया। राजा बहुत खुश हुआ। उस छोटे से राजा राज पंडित के पुत्र के बुद्धिमानी से वो बहुत खुश हो गया। तो क्या सीख मिला इससे? कि जो स्वयं मुक्त होगा वही ना दूसरों को मुक्ति दिला सकता है कोई भी चीज़ से। अब खुद ही मोबाइल चलाता है तो दूसरों को मोबाइल से मुक्त कैसे करेगा? काम विकार है तो जो स्वयं काम विकार में लिप्त है वो दूसरों को काम विकार से लिप्त कैसे कर सकता? तो कल का प्रोग्राम भी यही था। कल जो था ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था शिवरात्रि पर। कल आप लोग को सबको सेंटर भी जाना है क्योंकि वहाँ कल शिवरात्रि का प्रोग्राम है और होली पर भी प्रोग्राम होगा। वही नाटक यहाँ भी होगा। कैसे शंकर जी ने कामदेव का अंत किया था वो कल दिखाया गया और शिवरात्रि का रहस्य भी बताया गया। तो आप लोग अपने अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर ये सारा बात को समझें कि क्यों शिवरात्रि मनाया जाता है, शिव की रात्रि क्यों कहा जाता है, शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते हैं। शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव है कौन और रात्रि इनका क्यों मनाया जाता है? शिव बाबा हमको क्या देते हैं? ये सारी बातें आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए और वहाँ पे जाकर, वहाँ प्रोग्राम चल रहा है हर सेंटर पर, प्रोग्राम को अटेंड कीजिए और उनकी बातों को सुनिए, दीदी से कोर्स करिए और ये सारे बातों का रहस्य जानिए इस शिवरात्रि पर। और आज की मुरली में शिवरात्रि पर ही है। आज बाबा बोले हैं, तुम मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें सब भगवान स्वयं बधाई देते हैं। बधाई हो, बधाई हो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भगवान तुमको बर्थडे बोल रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, जिसको भी बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबा भी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे बच्चे, हैप्पी बर्थडे बच्चे। तो कल सेंटर में शिवरात्रि का प्रोग्राम होगा तो उसमें तुम लोग परफॉर्मेंस करना। डांस का लिंक भेजे हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेना, कल डांस होगा। बाप तुम बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं सुनाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को आज सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा हम बच्चों को सुनाने आते हैं, क्योंकि उनके सिवा और कौन सुनाएगा? क्योंकि पूरा सृष्टि रूपी पेड़ का बीज कौन है? उन्हीं को सब पता है, तो सुनाएगा कौन? वही आते हैं। कब आते हैं? तो कब सुनाएंगे? सतयुग में तो सुनाएंगे नहीं। जब पूरा पाठ खत्म होगा सृष्टि का, तब लास्ट में आकर के उस पूरा कहानी बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ है। तो धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। आज बाबा बोले कि मैं सबसे बड़ा धोबी हूँ, तो तुम्हारा कुछ कचरा है तो बाबा को बोल दो, अगर नहीं छूट रहा है तो बाबा छुड़ा देंगे। आत्मा में जो मैल लग जाता है ना, कपड़ा में मैल लगता है तो वो क्या करती है? धोती है, मशीन में डाल देती है, चाहे धोती है हाथ से। आत्मा में जो मैल लगा हुआ है उसको कौन धोएगा? बाबा।
बाबा को धोबी भी कहा जाता है। तो कैसे धोते हैं? ज्ञान और योग से। इसीलिए रोज मुरली सुनना है, क्योंकि रोज बाबा आते हैं, बड़का धोबी आता है धोने के लिए। तो दो तरीके से धोता है, एक योग से, एक भोग से। तो अगर योग से धुल गया, माने बड़ी आसानी से धो देगा। अगर बहुत ज़्यादा दाग होगा, नहीं छूट रहा होगा, तो पीटना लेके क्या करेगा? पीटेगा। वो भोग हो गया। इसीलिए ज्ञान योग को मिस नहीं करना है, नहीं तो पीटना से पिटाना पड़ेगा। धोबी है वो। और आत्मा को स्वच्छ बनाना ही होगा, क्योंकि बिना स्वच्छ बने जा नहीं सकते हैं। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है, खुद को भी देनी, अपने आप को दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, सबको दो। आज शिवरात्रि के दिन सबका बर्थडे होता है, बाप का भी और बच्चों का भी। बाप का परिचय देना है सबको, पतित से पावन बनाना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर, मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी जो बातें हैं उससे किनारा करके मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो ना, तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार का एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसीलिए क्या करो, बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाओ, उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाए। समझा? स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरा का जो दाग है, इसको अगर समाप्त कर देते हैं ज्ञान योग से, तो यही है रियल गोल्ड बनना। नहीं तो नकली गोल्ड हो जाएगा, वो सोना नकली हो जाएगा, उसमें मिलावटी सोना हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आत्मा में दाग है, धब्बा है, आत्मा को सच्चा सोना बनाना है तो उसको ज्ञान योग में तपाना पड़ेगा। सोना को क्या किया जाता है? तपाया जाता है ना, तब ना शुद्ध बनता है। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनाया। अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते हैं तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाएं। हमारा संसार सुखमय कब होगा? जब हमारी स्थिति सुखमय होगी। मन चंगा तो हाँ, पहले मन चंगा करने के बारे में सोचो, तन बाद में। पहले मन को चंगा है ना, और मन को चंगा करने के लिए मुरली मिस नहीं करना, क्योंकि मुरली में ही बाबा हमारे मन को क्या करते हैं? स्वच्छ बनाते हैं, स्वच्छ और चंगा बना देते हैं। मन को कहीं और चंगा बना नहीं सकते हैं आप। नहा तो कहीं भी लेंगे, गंगा जी में, यमुना जी में, बोरिंग में, कुआं में, कहीं भी नहा लीजिए, लेकिन मन को कहाँ नहवाएंगे? मुरली से। तो कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे ये सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तो सब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। तबीयत भी खराब है ना, तो मनसा सेवा द्वारा सुख की वृत्ति से अपनी स्थिति को सुखमय बना के दूसरों को क्या करो? सुख देना है। समझा? आज का होमवर्क है, मैं मुश्किल को सहज बनाने वाली सहज योगी आत्मा हूँ।
मैं मुश्किल को सहज बनाने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। और आज का होमवर्क है 2 शब्द, सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। ये 2 होमवर्क है। आज का होमवर्क बनाइए, देखें। तो आज की मुरली से क्या सीख मिला आप लोग कमेंट करके बताइए। होमवर्क नोट करिए और होमवर्क को ज़रूर व्हाट्सअप करिए। ये टिया का होमवर्क है, 8 फरवरी डेट लिखा हुआ है। आज का दिखा, पहले का दिखा। 8 फरवरी का है। ओम शांति। चलिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आप लोग ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर जाएं, शिवरात्रि का प्रोग्राम अटेंड करें और शिवरात्रि के रहस्यों को जरूर जानें इस शिवरात्रि पर, है ना। शिव बाबा कैसे मिलते हैं, कैसे शिव बाबा से हम मिलन मनाते हैं, उनके आशीर्वाद और कृपा के पात्र बनते हैं। ओम शांति।